इस वीडियो के अंदर मैं तुमको बताने वाला हूं अबाउट दोस 3 सीक्रेट हैक्स जो कि अगर तुम अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट कर देते हो तो तुम बहुत इजीली 95% स्कोर कर सकते हो। और मैं पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं भाई, दिस इज अ डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ वीडियो जहां पर जो ना मैं तुमको कोई बंगाली बाबा के जो ना लेकर के लाइक एक पुड़िया दे रहा हूं कि हाँ इस पुड़िया को खा लो और तुम्हारे 95% आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहां पर तुमको कुछ चीजों में मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा और ये बहुत इजी चीजें हैं। अगर ये फॉलो कर लोगे तो 101% तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा 95% अपने आईसीएसई क्लास 10th में स्कोर करना। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, इसको एकदम एंड तक देखना एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तुम जानते हो पीवाईक्यूज आईसीएसई क्लास 10th में जो ना रिपीट हो रहे होते हैं। अब ये जो पीवाईक्यूज हमारे रिपीट होते हैं ये क्यों होते हैं? क्योंकि देखो आईसीएसई क्या करता है ना, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको उठा करके ऑलमोस्ट कुछ चीजें बस फिगर को लाइक चेंज करके या फिर बहुत से टाइम तो टोटली एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। तो अगर तुम पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारी जो ना बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अब देखो पीवाईक्यूज ये तो हर कोई जानता है कि सॉल्व करने होते हैं, कैसे करने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो पीवाईक्यूज से तुम सबसे पहले तो देखो एक चीज समझो कि जब तुम पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो ना तो लास्ट 10 ईयर्स के मत करना, ठीक है, लास्ट 20 ईयर्स के करना। क्योंकि हुआ क्या था, जब हमारा 2024 का बोर्ड एग्जाम हुआ, कायदे से अगर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस ही आते हैं तो जो हमारा 24 का बोर्ड एग्जाम था उसमें जो है 13 से लेकर के 23 तक के सवाल आने थे। मतलब 2013 से 2023 तक के सवाल आने चाहिए थे, लेकिन आए कौन से? 2003 से 2013 तक के। तो मतलब यहां पर जो ना लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर तुम उन सवालों को कर लोगे ना तो तुम बहुत इजीली टैकल कर दोगे किसी भी क्वेश्चन को अपने बोर्ड्स में इस साल। तुमको जो है 2003 से लेकर के 2024 तक के हर एक पीवाईक्यू को सॉल्व करना है और ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। उसके साथ साथ अब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो इनको करोगे कैसे? देखो पहली बात तो हर एक मार्कर क्वेश्चन को लगाना, मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि तुमको पता होगा कि कौन से सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से उठ करके आ रहा होता है और ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। तुमको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट में लाइक जो भी सेक्शन है वहां पर कैसा सवाल आना है, हर एक सेक्शन के क्वेश्चन के लिए लाइक तुम प्रिपेयर्ड होगे। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि तुम जब भी पीवाईक्यूज लगा रहे हो 101% भाई हर किसी के साथ होता है। हर कोई जो ना कुछ कुछ सवालों में अटकता है, लाइक हर कोई जो है एक कोई ऐसा सवाल आता है जहां तुम अटक जाते हो, जहां तुमको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और वो सवाल तुमको टफ लगता है। यही टफ क्वेश्चंस को तुम मार्क करो और इनको अपने नोट्स में डाल लो, सो द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट रिवाइजिंग विद योर नोट्स तुम उन क्वेश्चंस को भी देख लोगे और तुमको पता पड़ जाएगा कि तुम इस चीज में अटके थे, लेकिन अब तुमने इस चीज में अपने पैरों को मजबूत कर लिया है, स्ट्रेंथन कर लिया अपने कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो ये तुम्हारे पीवाईक्यूज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और ये पीवाईक्यूज को इस तरीके से लगाना, इस तरीके से करना तुम्हारे आईसीएसई क्लास 10 में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा। और टॉपर्स यही करते हैं। टॉपर्स एक चीज और करते हैं, वो एक स्केड्यूल और एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और वो देखो कोई विश नहीं मांगते 95% की, वो जो है ना एक गोल को फॉलो करते हैं। मतलब गोल के लिए एक प्लान होता है और प्लान इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसके लिए हमको चाहिए होता है एक स्ट्रक्चर और एक स्केड्यूल। यहां पर तुम एक स्केड्यूल देख पा रहे होगे, मेरा ये जो ना मेरी क्लासेस का स्केड्यूल है, पीसीबी की क्लासेस में ले रहा हूं और यहां पर तुम देख पा रहे हो हम जस्ट जो ना 10-12 क्लासेस के अंदर कैसे पीसीबी को निपटा जो है नेशन वाइड सिर्फ 150 स्टूडेंट्स को, बहुत ही नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स को हमने एक जिम्मेदारी ले ली है कि हम उनको चैंपियन बनाएंगे हमारे चैंपियंस बैच में। चैंपियंस बैच इज अ बैच जहां पर हम लोग आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स का सिलेबस जो है 2 बार कंप्लीट करा रहे हैं। मतलब लिटरली 2 बार, एक बार मैं कराऊंगा हर एक सब्जेक्ट और उसके साथ साथ जो ना मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज हर एक सब्जेक्ट को करा रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, यहां पर तुम्हारी इसमें बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके साथ साथ द क्लासेस आर 1-on-1 इंटरेक्टिव, तुम माइक खोल करके डाउट पूछ सकते हो एंड ओवर टू दैट वी प्रोवाइड यू विद द ई-बुक्स, नोट्स, डीपीपीस। उसके साथ साथ यहां पर जो है हम तुमको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड वी आल्सो कनेक्ट यू विद द नेशनल टॉपर्स ऑफ आईसीएसई क्लास 10th, जहां पर तुम जो है उनसे डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हो बात करके। एंड द बेस्ट थिंग इज क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो हम अलोंग विद द सिलेबस एंड रिवीजन, क्योंकि हम दोनों चीजें करा रहे हैं, हम तुम्हारे पीवाईक्यूज The pricing is just 799 rupees, but if you just fill the form given in the description box, हमारे काउंसलर्स तुमको रीच आउट करेंगे and they will just make you enroll at a pricing of 599 rupees. And this is something जिसके लिए हमने सिर्फ 150 सीट्स को ही लॉन्च किया है, तो तुम अभी के अभी जो है ना उसके अंदर आ सकते हो और बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। तुम्हारा सिलेबस जो है अक्टूबर के मिड सेशन तक जो ना निपट जाएगा, मतलब मिड अक्टूबर में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड द क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of September, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सीक्रेट के बारे में। अगर हम लोग बात करें, दूसरा सीक्रेट तो तुम्हारे को मैंने बता दिया, ठीक है। तीसरा सीक्रेट जो है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल लाइक प्ले करता है। नॉर्मली मैं सच बता रहा हूं, हर एक बच्चा इस तरीके से तो नहीं करता होगा इस चीज को। बहुत सारे बच्चे स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पेसिमेन पेपर तो सॉल्व करते हैं, लेकिन वो एक गलती करते हैं, बस स्पेसिमेन पेपर में एक एक्स्ट्रा चीज नहीं करते। और अगर वो कर लें, उनको लिटरली पता होगा बोर्ड्स में कौन सा सवाल, कौन से सेक्शन का सवाल, कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट जो है किस चैप्टर से कौन से कॉन्सेप्ट से आ रहा है।
सच बता रहा हूं, हाँ ये चीज होती है, क्योंकि जो स्पेसिमेन पेपर होता है उससे ही एकदम लाइक डिट्टो कॉपी जो है बोर्ड्स का एग्जाम जो है, जो तुम्हारा बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर आता है वो एकदम ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हें करना क्या है, वेन एवर यू आर सॉल्विंग स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर दिया, लेकिन फिर उसकी एनालिसिस करने बैठे और उसकी एक आउटलाइन प्रिपेयर करी। सो ये चीज जो है ना, अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारी क्लास 10th के जितने भी फंडे हैं ना वो बहुत क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हमारे जो ना बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से, इस कॉन्सेप्ट से सवाल आ रहा होगा और इस जगह पर आ रहा होगा, तो तुम्हारी जो ना काफी चीजें सॉर्टेड रहेंगी। ठीक है, एंड इसी के साथ में, क्योंकि मैंने तुमको तीनों सीक्रेट टिप्स बता दिए, इनको इंप्लीमेंट करना है। दिस वाज नॉट अ वीडियो जिसको बस सुना और बस हाँ हाँ हो गया, ऐसे नहीं करना है। सारी चीजों को फॉलो करना है, जो भी चीजें मैंने तुमसे करने को बोली उनको एक्चुअली करना है। एंड इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, तो एक कॉमेंट कर देना कि हाँ भैया वी आर गोइंग टू फॉलो दीज हैक्स। एंड इसके साथ साथ हम रखते हैं वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, CKOP।